वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि ब्रीडिंग मालूमात के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर रिंग नेक की टोटली हम रिंग नेक के ही बारे में आज बात करेंगे, जो कि ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से लेके हैचिंग तक की हम तमाम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ तक कि अडल्ट पेयर से लेकर और अनफर्टिलिटी तक की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, बात ये आती है कि एक मेल के साथ क्या दो फीमेल्स जो है वो लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए एक ये जो केज आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1.5 बाय 3 का केज है। ठीक है, अब इसमें जो है मैं एक मेल के साथ दो फीमेल्स नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे उसके लिए बॉक्सेस भी अलग लगाने हैं, मुझे उसके लिए दाने पानी के पॉट्स भी अलग लगाने हैं। और इस सीज़न में अगर मैं चले बॉक्स अलग लगा भी दूँ, मगर ये केज इतना छोटा है कि यहाँ पे जो है दो फीमेल्स आपस में एडजस्ट नहीं कर सकती एक मेल के साथ। ठीक है, तो इतनी बड़ी जगह हमें नहीं चाहिए होती। तो आप यूँ समझ लें कि एक हम जैसे बजिस की कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, छोटी कॉलोनी हम बनाते हैं बजिस की, तो उस इतनी जगह तो कम से कम हमें चाहिए ही होगी एक मेल के साथ दो फीमेल्स की ब्रीड लेने के लिए। बहरहाल, अच्छा अब आगे चलते हैं कि फर्टिलिटी जो है वो कौन से एज में आती है, यानी कौन सी एज में जो है मेल को या फीमेल को यानी पेयर को जो है ब्रीड पे लगाना चाहिए। अब देखिए, अगर बात करें तो देखिए इस वाले पेयर ने जो है तकरीबन 1 साल 6 महीने में मेरे पास ब्रीड कर दी थी, जो कि इसकी फ़र्स्ट ब्रीड थी। मगर बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ़ीमेल को भी एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो बच्चों को मार देती है, या इसके अलावा मेल में अनफर्टिलिटी का इशू आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेल जो है कम से कम आप 3 साल का लें, 2.5 से 3 साल का लें, और फीमेल जो है वो 2 से 2.5 साल की लें। ठीक है, क्योंकि 2.5 से 3 साल की एज में मेल के अंदर जो है वो फर्टिलिटी आ जाती है। अब इससे छोटी एज में अगर हम ब्रीड लेते हैं तो वो अनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। मगर बहरहाल 1 साल 6-7 महीने में जो है हम जोड़े को ब्रीड पे बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, वो चांस के ऊपर है कि आपने जितनी अच्छी उसकी केयर की होगी या जितनी अच्छी जो है वो आपके पास ब्रीड आ सके। ठीक है, क्योंकि ब्रीड जो है वो लक की होती है, किस्मत की होती है बिल्कुल। तो इस बहरहाल इससे आगे अगर हम बात करें केस साइज़ के बारे में कि रिंग नेक का केस साइज़ जो है छोटे से छोटा कितना होना चाहिए। रिंग नेक का कम से कम केस साइज़ जो है वो 2 बाय 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो आप ब्रीड ले सकते हैं। मगर बहरहाल जो है इसका ज़्यादा बेहतर यही होता है कि कम से कम आप अच्छे साइज़ का केज लें, ताकि आपके पास अच्छी ब्रीड आ सके, पेयर को जो है वो थोड़ी सी फ्लाइंग की जगह मिल सके। अब जैसे कि देखिए मेरे पास ये ग्रीन कलर का मेल है, तो क्या मैं इसके साथ किसी कलर में म्यूटेशन में जो है वो ब्रीड लगा सकती हूँ? तो बिल्कुल आपके पास जो भी मेल हो या जो भी फीमेल हो रिंग नेक की, उसको आपस में ब्रीड पे लगाया जा सकता है। अब वो म्यूटेशन टू म्यूटेशन हो या इसके अलावा इंडियन ग्रीन रिंग नेक टू म्यूटेशन हो, इनको आपस में जो है बिल्कुल ब्रीड पे लगाया जा सकता है। सीज़न वही होगा जो ब्रीडिंग सीज़न होगा इनका। ठीक है, यानी इंडियन रिंग नेक का भी और म्यूटेशन का भी सीज़न सेम ही होता है। अब सीज़न की बात करेंगे कि सीज़न कब से शुरू होकर कब ख़त्म होता है। रिंग नेक का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है जनवरी से। अब बात ये आती है कि बॉक्स हम पहले क्यों लगाते हैं, तो हम यकीनन अक्टूबर में बॉक्स लगा देते हैं। मगर अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, जैसे लाहौर है, इसके अलावा इस्लामाबाद वगैरह, मतलब इस तरह की जो शहर है, वहाँ पे लोगों के पास ब्रीड जो है वो आना शुरू हो गई है। ठीक है, मगर चूँकि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ब्रीड थोड़ी सी लेट आती है। मगर रिंग नेक का जो एक्चुअल टाइम है, जो मंथ है, वो है जनवरी से लेके अप्रैल तक जो है इसकी ब्रीड आती है, यानी लास्ट हम अप्रैल तक ब्रीड ले सकते हैं। अब मज़ीद आगे बात ये आती है कि लोग तो बोलते हैं कि मई तक जो है वो उसका महीना रहता है। बिल्कुल मई तक भी रहता है वो इस तरह, क्योंकि जिन फीमेल्स ने एग ले कर दिए हैं अप्रैल में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी हैचिंग होते हुए टाइम लगता है, 27-28 दिन लगते हैं, तो वो फिर मई में जो है बच्चे निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मई तक जो है वो सीज़न होता है, मगर बेसिकली सीज़न जो है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। अब हम थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न में अगर बर्ड्स बीमार हो जाए, विंटर भी चल रहा होता है, साथ में मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उसकी क्या केयर करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो उसको पेयर को कवर किया जाता है, साथ ही जो है हम बल्ब वगैरह भी बहुत सारे लोग लगा देते हैं। मगर बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि आपका पेयर बीमार है या सुस्त है, भले उसको बुखार ना हुआ हो, वो बीमार ना हुआ हो, ठीक है, मगर आप इतने टाइम से अपने पेयर को देखते हैं, डेली ही देखते हैं, डेली सीड्स डालते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पेयर की जो है वो कंडीशन थोड़ी से चेंज है। तो इस सूरत में जो है आपने फ़ौरन पैनाडोल सिरप देना है, या इसके अलावा ब्रूफीन देना है, या इसके अलावा कैलपोल देना है। ठीक है, इन तीनों सिरप में से कोई भी एक सिरप आप अपने बर्ड्स को दिन में एक दफ़ा पानी में डाल के दे सकते हैं, या ड्रॉपर की मदद से डायरेक्टली मुंह में आप डाल सकते हैं 2 से 3 ड्रॉप्स। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर किसी भी तरह का फ्लू में वो जा रहा होगा तो वो नहीं जाएगा, और अब अच्छी से अच्छी ब्रीड जो है वो अपने पेयर से ले सकते हैं।
अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एग्स हैचिंग के बारे में। एग्स हैचिंग कितने दिन में होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्स्ट डे से हिसाब लगा रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखें, जब फीमेल एग ले करती है उसके 7 डेज़ में हमें पता चल जाता है कि इसकी फर्टिलिटी है या नहीं, ठीक है। अब फीमेल जो है जब लास्ट एग ले करेगी, अब वो 2 अंडे दे या 4 अंडे दे, बहरहाल जब वो लास्ट एग ले करेगी उस दिन से काउंट किया जाता है, ठीक है। यानी अगर 1 अंडा उसने पहली तारीख को दिया और लास्ट एग जो है उसने 4 तारीख को दिया सपोज़, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स एक दिन गैप करके देती हैं, बहुत सारी फीमेल्स जो है वो रोज़ाना दे रही होती हैं। तो हम ये सपोज़ करते हैं कि पहला अंडा उसने पहली तारीख को दिया, चौथा अंडा उसने चौथी तारीख को दिया, ठीक है, यानी 4 तारीख को दिया। तो अब 4 तारीख से हम काउंट करेंगे तकरीबन 21-22 दिन, ठीक है। 21-22 दिन जैसे ही गुजरते हैं तो हैचिंग होना जो है वो शुरू हो जाती है। यानी कि जो पहला एग दिया हुआ होता है वो हैच होता है, उसके बाद दूसरा एग जो है वो हैच होता है। इस तरीके से जो है तकरीबन टाइम लगता है, यानी 21-22 दिन के बाद जो है हैचिंग होना बिल्कुल शुरू हो जाती है एग्स की, जब एग फीमेल ने लास्ट एग दिया हो, ठीक है। तो उस दिन से काउंट किया करें, फर्स्ट एग से काउंट बिल्कुल भी ना किया करें। अब मज़ीद हम आगे बात करते हैं कि ब्रीडिंग फार्मूला जो है पेयर को किस एज में, किस उम्र में, किस टाइम पर दिया जाता है। अभी देखिए जो सीज़न चल रहा है, अक्टूबर तकरीबन ख़त्म हो गया है। ऐसे पेयर जो पेयर बॉन्डिंग जिनकी हो गई है तो उनको हम फार्मूला देते हैं। साथ ही इसके अलावा जो पेयर्स बिल्कुल ही नहीं लग रहे होते उनको हम थोड़ा सा फार्मूला देते हैं। या इसके अलावा फीमेल्स मेल को मार रही है क्योंकि वो हीट पर है और मेल हीट पर नहीं है, ऐसे पेयर्स को फार्मूला दिया जाता है, ठीक है। तो फार्मूला जो है ऐसे तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं, मगर इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो छोटे बर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ब्लू कलर के चिक्स दिखाए थे, उनकी एज जो है वो 7 मंथ है, ठीक है। तो ऐसे चिक्स को जो है फार्मूला देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनके फैदर्स ख़राब होते हैं। या जब तक आपको कंफर्म ना हो कि ये मेल और फीमेल जो है अडल्ट हो चुके हैं, यानी इनकी एज ब्रीड के लिए हो गई है, तो भी फार्मूला देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, यानी जब पेयर आपका अडल्ट हो जाए। अब देखिए ये वाला जो मेरे पास चिक्स हैं, अगर मैं इनको फार्मूला दूंगी तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी एज जो है वो ब्रीड की नहीं है। बहरहाल जब आपको कंफर्म हो जाए कि पेयर जो है वो अडल्ट है, ब्रीड के लिए तैयार हो रहा है, यानी ब्रीड की एज हो चुकी है, तो ऐसे तमाम पेयर्स को जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला दिया जा सकता है। अभी जो है ये तमाम क्वेश्चन थे जो मेरे पास थे, जो बार बार आ रहे थे। मैंने कोशिश करी है कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को नॉलेज दे सकूं, ठीक है। तो मज़ीद वीडियो को जो है वो और लेंथी नहीं करते हैं, इसको यहीं पर ही जो है वो एंड करते हैं। आप लोगों के मज़ीद कोई क्वेश्चन होंगे ब्रीडिंग के हवाले से तो फिर हम इसका पार्ट 2 बना लेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।